मैकडी और एमएफआई जब मिल जाएंगे तो आपको एक बहुत धमाकेदार एंट्री मिलेगी। यहाँ पे किसी भी चीज़ में प्रॉफिट और सक्सेस तब मिलता है जब आपको मज़ा आने लगे। 85% के आसपास एक्यूरेसी बढ़ा देगा। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम मंथली में 30-40% ईजिली कमा सकते हैं और हमें तब ही एंट्री लेनी है। ये बात एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठा लेना है। स्टॉक कौन सा पकड़ना है, मतलब कि इतनी सारी दुकानें हैं, सब में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, कौन सी दुकान में सबसे बढ़िया मिठाई मिलेगी, ये कैसे पिक करें। तो ओवरबॉट है और यहाँ पे बाय पाता रहे, ये तो लफड़े वाली चीज़ है। यानी कि नहीं भाई, जब सेल का प्रेशर कम होगा तो वापस से रिबन है ना पतली होती जाएगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और आज का ये जो ट्रेडिंग सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमेशा की तरह इस सेशन के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसको जानकर समझकर आप आपकी ट्रेडिंग के अंदर, चाहे आप वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स वगैरह कर रहे हैं, फॉरेक्स का जो भी कोई पेयर में कर रहे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमें एग्जिट करनी है। ठीक है, इससे पहले मैंने और भी आप लोग को स्ट्रैटेजी समझाएंगे, उसका एक रिकैप भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे चीज़ें बहुत एडवांस होते जाएंगी, लेकिन आसान तरीके से होते जाएंगे। ठीक है, देखिए मेरा काम ये है कि आपको चीज़ें एक बहुत ही बेहतर तरीके से समझाना, एक लेमन लैंग्वेज में समझाना, क्योंकि आई नो कि 80% जो ट्रेडर्स होते हैं वो फुल टाइम नहीं होते। ठीक है, और ऊपर आप वोट भी कर सकते हैं, ऊपर आप देख रहे हैं आई बटन, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप फुल टाइम ट्रेडर हैं या पार्ट टाइम ट्रेडर हैं। ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, 9 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक बिज़नेस होगा, किसी की शॉप वगैरह होगी। तो आई एम श्योर कि हर कोई पूरा टाइम तो इस पर दे नहीं पाता होगा। ठीक है, या तो आप आपके ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या आपको कुछ मैसेज आ गया, सिग्नल आ गया, फिर आपने अपने पर्टिकुलर ब्रोकिंग ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको ओपन किया, वहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ पे बाय करना है, आपने बाय कर दिया। एक तो ये तरीका होता है सिंपल सा, आपके कानों में कहीं से न्यूज़ आती है या सिग्नल कॉल आती है तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। मोस्टली 70-80% उसी हिसाब से करते हैं। और कुछ लोग न्यूज़ बेस्ड पे भी करते हैं, जैसे कि कहीं से आपको लगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कुछ न्यूज़ आ रही है। ठीक है, तब आप क्या करते हैं, फटाफट आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ओपन करते हैं, उसके न्यूज़ छानने बैठ जाते हैं। ठीक है, कि अच्छा इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट इतना है, ओपन ऑर्डर्स इतने पड़े हुए हैं, बेसिस पॉइंट इतना हो गया। ठीक है, और ये अभी बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि वो हर किसी के दिमाग में नहीं घुस सकती हैं। ओके, एक नॉर्मल बंदा वो सब चीज़ों को नहीं समझ सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट तो होती हैं जब एक बड़ी न्यूज़ आती है, लेकिन छोटे छोटे कॉल्स के लिए भी छोटी छोटी कंपनीज़ के न्यूज़ के अंदर घुसना मेरे हिसाब से सही नहीं रहता है, क्योंकि मैं टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मेरे हिसाब से मार्केट में जो भी न्यूज़ आती हैं, किसी भी चीज़ की आती हैं, वो आपको चार्ट्स पे मिनट बाय मिनट रिफ्लेक्ट भी करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे न्यूज़ ढूंढने बैठ जाते हैं और पता चला कि जो रिज़ल्ट है वो चार्ट्स पे दिख रहा है, फिर हम जाते हैं तो रिज़ल्ट नीचे दिखने लगता है। ओके, सो मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा सा चार्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और इन स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आपको तुरंत आप अपने मोबाइल पे देखेंगे कि ठीक है यहाँ पे आ गया ना, अब ये बाय पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि ज़िया भाई ने समझाया है, तो यहाँ पे बाई की एंट्री लेना बनता है। आप यहाँ पे बाई एंट्री ले सकते हैं, निश्चिंत होकर आप अपना काम करिए। अलर्ट्स डाल दे, अलर्ट्स कैसे डालते हैं वो आगे मैं आपको समझा दूँगा। अलर्ट्स जब आया कि हाँ यहाँ पर आप बाय कर दो, अच्छा खासा प्रॉफिट है, आपने बाय कर दिया, प्रॉफिट हो गया, आप अपने रेगुलर काम में लग गए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो के अंदर, हम क्या क्या सीखने वाले मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे मैकडी के बारे में सीखेंगे। मैकडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरह का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट में रखेंगे। ठीक है, मैं एकदम डीप में नहीं लेके जाऊँगा आपको, क्योंकि मैकडी एमएसीडी के बारे में अलग से आप लोग को बता दूंगा। तो बहुत सारे लोग जो है एमएसीडी को देख के ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जब क्रॉसओवर हो गया तो बाय कर लो, फिर वापस से क्रॉसओवर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से हो गया। ठीक है, मैकडी नीचे हो गया, सिग्नल ऊपर हो गया, तो फिर वहाँ से सेल वगैरह कर दो, इस हिसाब से करते हैं। और 60-70% सही चले जाता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मैकडी तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, लेकिन मैकडी के साथ उसके लिए हम एक सपोर्टिंग एक्टर भी यूज़ करेंगे।
ठीक है। हमारा सपोर्टिंग एक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, MFI, मनी फ्लो इंडेक्स। बहुत पावरफुल इंडिकेटर है ये, सब फ्री है, ठीक है, कोई प्रीमियम नहीं है, सब फ्री है। मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है, जस्ट लाइक एक RSI होता है, लेकिन RSI क्या करता है, ज़्यादातर प्राइस के पीछे ज़्यादा भागता है। मनी फ्लो क्या करता है, मनी फ्लो इंडेक्स क्या करता है, प्राइस प्लस वॉल्यूम, ठीक है, फिर वो बताता है आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो जब दो टॉप के एक्टर्स, ठीक है, किसी मूवी में आते हैं तो मूवी ऑफकोर्स बहुत ज़बरदस्त जाती है, ठीक है, धमाका मचा जाती है। तो यहाँ पे भी MACD और MFI जब मिल जाएंगे तो आपको एक बहुत धमाकेदार एंट्री मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा एंड विथ मोर एक्यूरेसी। अगर MACD में आप 60-70 पकड़ते थे या सपोज़ कीजिए 60% भी पकड़ते थे, तो यहाँ पे MFI जो रहेगा, मनी फ्लो इंडेक्स, वो आपकी एक्यूरेसी को 80-85% तक बढ़ा देगा। और इसके साथ मेरा एक पर्सनल इंडिकेटर है बाय सेल का, ओके, जो थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है यूजिंग MACD, MFI, RSI वगैरह को मिक्स करके, कुछ नंबर्स को चेंज वगैरह करके उसको किया गया है ताकि कुछ रिजल्ट्स जो हैं एक्यूरेट बताएं, ठीक है। तो उसका भी हम रिज़ल्ट देखेंगे चार्ट्स के ऊपर, और वो भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, स्ट्रिक्टली आप लोग से बस यही कहूँगा कि कमेंट्स के अंदर कभी भी अपना मोबाइल नंबर मेंशन मत कीजिए और ईमेल एड्रेस मेंशन मत कीजिए। मैं कभी आपको सामने से ईमेल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा। अगर मेरा कभी आपको रिप्लाई भी आता है तो वहाँ पे जो नाम होगा ना, ओपन फॉर प्रॉफिट, उसके आगे एक टिक मार्क होगा, वेरीफाइड टिक फ्रॉम यूट्यूब, ओके। तो वो चेक कर लेना, अगर वो टिक नहीं है तो समझ लेना किसी स्कैमर ने आपको मैसेज किया है। तो ये जो स्ट्रेटजी ना, बहुत मज़ेदार स्ट्रेटजी है, मतलब कि इसको जब सीख लेंगे ना तो आपको ट्रेडिंग करने मज़ा आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में प्रॉफिट और सक्सेस तब मिलता है जब आपको मज़ा आने लगे, ठीक है, बोर ना हो आप, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगने लगे चीज़ें। तो वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। इससे पहले थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है, क्योंकि उसमें से छोटी मोटी क्वेरीज़ निकली थी, वो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोग का। देखिए, लास्ट वीडियो जो था वो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर मैंने आपको सिखाया था। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर 100 टच कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आ गया है। देखिए, 100 का मतलब ये होता है कि हमेशा की तरह माल बहुत ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है, तो उसके बाद से नीचे तो रेट आएगा ही, ठीक है। 100 जब 8:30 बजे से पहले हो, यानी कि 9:15 से पहले, 9 बजे से पहले, जब आपको जो ट्रेंड है वो 65, 75, 85, 95 के आसपास दिख रहा है, तो उसका मतलब है प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन 9 या 9:15 से पहले अगर वो ट्रेंड हाई नहीं है, नीचे की तरफ भी चल रहा है, 20-25 पे चल रहा है, और 9:15 के बाद वो 100 पे जाता है, डैट इज़ ए साइन कि वहाँ से वो तुरंत इसकी बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, अब ये गिरेगा, ठीक है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिप्टो करेंसी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 24 आवर्स चलता है, तो उसमें टाइमिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है। और फॉरेक्स के बारे में लोगों ने पूछा था, तो फॉरेक्स का मैं अलग से बताऊंगा वीडियोस फ्रॉम 1 जैन। और फॉरेक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बेसिक से समझाना पड़ेगा, बीच में छलांग नहीं मारेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था गूगल ट्रेंड्स के बारे में। नेक्स्ट था 7 डे स्ट्रैटेजी, बताई थी मैंने आप लोग को। तो 7 डे स्ट्रैटेजी जो वीडियो थी वो तो बहुत पॉपुलर हो गई है मेरे हिसाब से, बहुत ईजी है, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है। सिंपल सा आपको 7 डेज़ का टाइम पीरियड बता देता है कि पी के जब ऊपर है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 क्या है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 क्या है, आपको वहाँ से एंट्री लेना है, निकल जाना है, ठीक है। तो आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से RSI वाला था, ओवरसोल्ड ओवरबॉट का हमने बताया था कि कब आपको एंट्री लेनी है। और उसके बाद 2 मिनट का जो स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पे हम 20 और 200 मूविंग एवरेज के साथ स्ट्रैटेजी बनाते थे बाय करने की, सेल करने के लिए। तो उस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि हमने एंट्री ली, ठीक है, फिर एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कब करना है। तो उसके लिए हमारा मूविंग एवरेज वाला वीडियो आपको काम आएगा। मूविंग एवरेज वाला वीडियो बता देगा कि ऑर्डर्स कब कब हमें प्लेस करने हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रैटेजीज़ को आप सारे सीख लेते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी ने आपको बताया कि एंट्री लेनी है, तो उसके बाद आपके दिमाग में आएगा चलो मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी डालते हैं, क्योंकि वो हमें कब कब कहाँ ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है, वो ये बता देता है, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशंस में यूज़ करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आप लोग की थी कि सर ये सब तो हमने चलो सीख लिया, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि स्टॉक कौन सा पकड़ना है। मतलब कि इतनी सारी दुकानें हैं, सब में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, कौन सी दुकान में सबसे बढ़िया मिठाई मिलेगी, ये कैसे पिक करें। तो ये वीडियो जो थी ना, हाउ टू पिक द स्टॉक, या हाउ टू पिक के ऑल्ट कॉइन, या कौन सी करेंसी पेयर को हम पिक करेंगे जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करें कि कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है, कौन ज़्यादा अच्छा एंट्री एग्जिट दे सकता है हमें,
वो मैं आज बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि आज मार्केट क्लोज रहता है, ओके, तो मैं वो लाइव दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। तो मैं मंडे को बताऊँगा लाइव मार्केट के अंदर, ताकि आप समझ सकें। अदरवाइज़ मैं अभी अगर वो वीडियो डाल दूँगा तो सब यही कहेंगे कि सर लाइव मार्केट में बताओ ना, तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए वो मंडे को मैं लेके आऊँगा लाइव मार्केट के साथ, ओके। तो ये था एक रिकैप था। अब हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। फटाफट आपको MACD समझा देता हूँ, उसके बाद MFI समझा देता हूँ, उसके बाद सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, सीधा बताता हूँ कैसे करना है। MACD ने कहाँ गलत देता है, कहाँ सही देता है, और उसका सपोर्टिंग एक्टर MFI किस तरह से आपको और मदद करेगा 85% एक्यूरेसी लेने में, ओके। अब देखिए MACD जो होता है ना, वो आपको ट्रेंड का मोमेंटम बताता है, प्लॉट करके बताता है कि कितना तेज़ मोमेंटम है या नीचे की तरफ मोमेंटम है। अब MACD जब आप चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं ना, तो आपको एक ऑसिलेटर दिखेगा, यानी कि इस तरह से ऐसे दिखेगा। एकदम सिंपल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की जो लाइन है वो होती है MACD, ओके, और जो रेड कलर की लाइन है उसको हम कहते हैं सिग्नल लाइन, ओके। अब MACD जो लाइन कैसे तैयार होती है, ये तैयार होती है जब हम EMA 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम 12 EMA में से माइनस करते हैं, ठीक है। जो वैल्यू आती है वो ब्लू वाली लाइन होती है, वो प्लॉट करके ऐसे दिखाती है। और सिग्नल लाइन जो होती है वो होता है 9 EMA, ओके। तो ये दोनों चीज़ को जब हम प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आपको दिखता है। कभी आपको MACD जो होती है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, कभी सिग्नल वाले ऊपर चले जाएगा, इस तरह से रहता है। अब इसका एक जो सिंपल सा फंडा है, जो हमेशा की तरह लोग डिफ़ॉल्ट चीज़ को पकड़ के दिमाग में डाल लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये है कि जब ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ब्लू वाली ऊपर की तरफ गया, मतलब है आप यहाँ पे बाय कर लो। फिर जब रेड वाले ने ब्लू को क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे आप कर दो सेल कर दो। तो जब भी इन दोनों का आपस में क्रॉस ओवर होता है तो बाय या सेल ट्रिगर होता है, ओके। इस चीज़ को हमें बस इतना ही समझना है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा एडवांस तरीके से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, जब हम एंट्री लेते हैं चार्ट्स वगैरह के अंदर, किसी भी कॉल के अंदर, तो जब हमें बाय मिलता है तो उस समय प्राइस जो रहता है सपोज करो यहाँ पे है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, प्राइस और नीचे आता है और नीचे आता है। हो सकता है नीचे चले जाए या हो सकता है यहाँ से ऊपर चले जाए। मतलब बहुत ज़्यादा जो केसेस होते हैं वहाँ पे हमें सही एंट्री सही लेवल पे नहीं मिलती है, ठीक है। कभी यहाँ पे आपको बाय मिला है, लेकिन बाय आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जब आपने लिया तब उसके बाद प्राइस और नीचे की तरफ चले गया, ठीक है। तो आपने बोला यार मैंने तो बाय किया था, और जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था उसको हिट कर दिया, उसके बाद से फिर प्राइस ऊपर गया। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत उल्टा ही पड़ गया, यहाँ पे बाय दिखा रहा है, मैंने बाय का डाला, नीचे आया और मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने रखा था उसको भी हिट कर गया, और सब उड़ाने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए इस स्ट्रैटेजी से एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए हमें इसके लिए एक सपोर्टिंग एक्टर की ज़रूरत है। तो इसके लिए MFI जो है वो एक सपोर्टिंग एक्टर का काम करता है। वो और एक्यूरेसी को बढ़ा देगा, 85% के आसपास एक्यूरेसी बढ़ा देगा। और ओवरऑल हम प्रॉफिट की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम मंथली में 30-40% ईज़िली कमा सकते हैं, ओके। और ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट 10 में से 7 मरतबा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा इसके अंदर, ओके। और जिसमें नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स हम लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, मिनिमम स्टॉप लॉस पे हम एग्जिट हो जाते हैं, बात ख़त्म। अब आपको मैं समझाता हूँ मनी फ्लो इंडेक्स क्या होता है। ये एक तरह का RSI होता है, ओके। लेकिन RSI क्या करता है, RSI का जो मेन ज़्यादा फोकस होता है डेट इज़ ऑन प्राइस। MFI जो होता है उसका मेन फोकस क्या रहता है, प्राइस प्लस वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो और ज़बरदस्त मिलता है रिज़ल्ट इसका। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, MFI जब भी 20 या 20 से नीचे होता है वो कहलाता है ओवरसोल्ड जोन, और हमें तब ही एंट्री लेनी है। ये बात एकदम क्लियर कट दिमाग में बैठा लेना है। MACD और MFI हम साथ में यूज़ करते हैं। MFI जब
20 या 20 के नीचे आता है वो होता है ओवरसोल्ड जोन, और वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और जब इस जोन पे आता है उस समय हम MACD के अंदर भी कंफर्मेशन क्या देखेंगे वो मैं भी आपको चार्ट्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो आप सीधा चलते हैं, लैपटॉप के ऊपर चलते हैं और सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के अंदर मैं फटाफट समझा देता हूँ। एक दो एग्जांपल क्रिप्टो का लेंगे, एक दो एग्जांपल स्टॉक का लेंगे, और करेंसी पेयर्स के अंदर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं चार्ट्स पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये सर चार्ट्स किस पे देखते हो। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये हम देखते हैं ऑन tradingview.com पे देखते हैं, और ये टोटली फ्री है। इसमें आप फ्री अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं। छोटी मोटी लिमिटेशंस हैं फ्री अकाउंट की, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा इंडिकेटर्स साथ में यूज़ करने हैं वो प्रो वर्जन वाला ले सकता है। और अगर आपको इसमें साइन अप करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उससे आप उसको साइन अप कर लीजिए। और प्रो वर्जन, प्रीमियम वर्जन 30 डेज़ का पूरा फ्री ट्रायल आप यूज़ कर सकते हैं, और ट्रायल ख़त्म होने से पहले आप उसको बंद भी कर सकते हैं, फिर फ्री पे आ सकते हैं। और हैवी डिस्काउंट्स भी हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक में बता दूंगा किस तरह से आप 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट लेके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो टोटली आपके ऊपर है फ्री वाला यूज़ करना है कि प्रीमियम वाला करना है, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये येस बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत चर्चित स्टॉक है, तो थोड़ा मज़ा आएगा इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 2 इंडिकेटर डालने हैं। पहला डालना है MACD डालना है, और दूसरा MFI डालना है। कीबोर्ड पे फॉरवर्ड / ऐसे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं MACD। आप टाइप करेंगे तो आपको इस हिसाब से दिखेगा, MACD दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए MFI, तो आपको ये दिखेगा MFI प्लस करके दिखेगा, इसको आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीज़ आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेंगी। देखिए MACD जो होता है ना, बहुत ईजी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। ब्लू लाइन मैंने क्या कहा था, ब्लू लाइन MACD वाली लाइन होती है, रेड वाली होती है सिग्नल लाइन होती है। ब्लू वाली जब रेड को क्रॉस करेगा तो आपको बाय करना है, फिर रेड वाला जब ब्लू के ऊपर होता है क्रॉस ओवर होता है, यानी कि सेल सिग्नल है, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे ये एक आपको बार्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ना बाइंग की प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जब ये ब्राइट कलर हल्का पड़ने लगे या डल होने लगे, आप समझ जाओ कि बाइंग का प्रेशर अब कम हो रहा है, यानी कि बायर्स अब थक गए हैं बाय करने का। हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। उसी तरह से जब डार्क रेड आता है तो डार्क रेड का मतलब होता है सेल का प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर डार्क रेड जब लाइट कलर होने लगता है या डल होने लगता है तो उसका मतलब होता है कि अब सेल प्रेशर कम हो रहा है, अब यहाँ से वापस से बाइंग स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो MACD में इतना ही आपको समझना है। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे येस बैंक को MACD के साथ कंपेयर करके बताता हूँ कि हमें रिज़ल्ट क्या दिख रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे जो था ब्लू ने इसको क्रॉस किया, ओके, मतलब कि यहाँ पे ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें बाय करना है। MACD ब्लू लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया, यानी कि बाय करना है। तो आपने सपोज कीजिए यहाँ बाय किया, उसके तुरंत देर के बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, रेड ऊपर हो गया और ब्लू नीचे, यानी कि यहाँ से फिर मार्केट गिरा। मतलब थोड़ी देर के लिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर हुआ था, 61 से कह सकते हैं कि 63 तक प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद से नीचे आ गया था, ओके। तो अगर ये चीज़ें एकदम एक्यूरेट होती तो आप सीधा यहाँ पे एंट्री लेते, ओके। जब रेड ने ब्लू को ऊपर गया तो आपने शॉर्ट किया होता, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होता यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं रेड ने ब्लू को क्रॉस ओवर किया, अच्छा खासा यहाँ पे नीचे गया। कैंडल्स देखिए, कैंडल्स क्या है, डार्क है, मतलब कि प्राइस नीचे नीचे आएगा। फिर एक दो कैंडल हमें लाइट मिला, मतलब कि थोड़ी सी रुकावट आई यहाँ पे, ओके। लेकिन रेड जो सिग्नल था वो अभी भी ब्लू के ऊपर था, और उसके बाद से वापस से डार्क कैंडल्स आ गए, मतलब कि नीचे नीचे ही प्राइस जाएगा। प्राइस नीचे नीचे गया। और आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। जहाँ एक डार्क रेड का फ्लो चल रहा है और वो जब एक लाइट होने आता है, जैसे यहाँ पे लाइट हो गया, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता हूँ, जो भी मुझे प्रॉफिट मिला, ओके। और कभी कभी लाइट होके वापस से डार्क आ जाता है, सेल प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक फंडा ये है। दूसरा फंडा ये है कि आप इसके साथ ये क्रॉसओवर भी देखिए, अगर ये लाइट हो रहा है और साथ में रेड और जो ब्लू है वो और दोनों पास में आते जा रहे हैं, और इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ब्राइट ग्रीन कलर का कैंडल्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, क्योंकि अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी।
तो यहाँ पे आपने बाय किया, फिर देख सकते हैं ब्राइट ग्रीन कैंडल्स हैं, ऊपर ऊपर प्राइस गया है पूरा, और उसके बाद से दोनों जो लाइंस हैं आपस में क्रॉसओवर चल रहा है, यानी कि ये साइड वेव चल रहा है। ठीक है, हमें इस तरह की पोजीशन का वेट करना है, इस तरह की पोजीशन में नहीं करना है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे रेड ऊपर गया, ब्लू नीचे है, प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। यहाँ पे देखिए ब्लू ने रेड को ऊपर गया, प्राइस ऊपर ऊपर गया, और डार्क और ब्राइट कैंडल्स यहाँ पे देख रहे हैं। जब कैंडल्स डल होने लगे और उसके साइज़ छोटे होने लगे तब आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट में देखना है, क्योंकि कोई कोई स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कोई कोई कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कभी 15 मिनट में अच्छे रिजल्ट देते हैं, कोई 30 मिनट्स में देते हैं, कोई 5 मिनट्स में देते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं, डैट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशंस वगैरह करते हैं, तो उनके लिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट इनफ है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप डिलीवरी लेते हो, नेक्स्ट डे का वेट करते हैं या BTST करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा आप एग्जांपल देख सकते हैं, अच्छा से क्रॉस ओवर हुआ, और जब क्रॉस ओवर ये बेस लाइन होती है, बीच की जो लाइन देख रहे हैं ना आप जीरो, डेट इज़ ए बेस लाइन। जब हम बेस लाइन के नीचे की तरफ चलते हैं तो समझ जाइए कि मतलब बहुत ज़्यादा बेयरिश मोड के अंदर बहुत नीचे आएगा। मतलब अभी तो हम नदी के पूरे नीचे हैं, डूब चुके हैं। अब हमारा सर जब नदी के ऊपर आएगा तब हम सोच सकते हैं नदी से बाहर निकलने की। ओके, तो यहाँ पे वही हाल है, पूरा जो है बेस लाइन से नीचे नीचे चल रहा है, फिर जाके कुछ ट्राई करके धीरे धीरे ऊपर आया, और जब बेस लाइन को इसने हिट किया तब प्राइस ऊपर की तरफ गया। एक्यूरेट करने के लिए यहाँ पे हम MFI को यूज़ करेंगे, MFI प्लस मनी फ्लो इंडेक्स। इसमें छोटी मोटी सेटिंग करनी है। इस इंडिकेटर को यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इनपुट्स दिखेगा, आप इस तरह से सेटिंग देख लीजिए। यही सेटिंग करनी है आपको। 75 रखना है थ्रेशोल्ड लेवल, और ओवरसोल्ड का थ्रेशोल्ड 25 रखना है। सिग्नल कब सेल करना है 80 का, सिग्नल कब बाय करना है 20 का, ये पूरी आपको सेटिंग करनी है। और बाकी यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, कन्फ्यूजन होगा, तो ये अनचेक कर दीजिए, सिंपल ऐसे रखिए। ठीक है, और अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, बट लेट इट डिफ़ॉल्ट, ओके कर दीजिए, आपको इस तरह से दिखेगा। जब भी MFI 20 उसके नीचे ब्रेक करता है, अच्छा सिग्नल है यहाँ से बाय करने का। ठीक है, और जब भी 80 से ऊपर आता है, अच्छा सिग्नल है यहाँ से सेल करने का। इसको इतना समझना है। जब आप MACD और MFI साथ में यूज़ करते हैं, पहली चीज़ आपको MFI में देखनी है कि वो 20 से नीचे है कि नहीं है। ओके, अब हम तीनों चीज़ों को साथ में देखते हैं, प्राइस को, MACD को और MFI को साथ में देखते हैं, और जो एंट्री होगी वो हमारी काफ़ी एक्यूरेट एंट्री होगी यहाँ पे। जैसे मैं ये एग्जांपल बता रहा था ना आपको येस बैंक का, MACD ने तो हमें बता दिया कि यहाँ पे बाय करो, लेकिन तुरंत वहाँ पे सेल का भी आ गया। लेकिन MFI ने हमें क्या बताया कि इस समय जब MACD बता रहा है कि यहाँ पे बाय करो, लेकिन वो तो भाई ओवरबॉट का जोन है। ओके, तो ओवरबॉट है और यहाँ पे बाय पाता रहे, ये तो लफड़े वाली चीज़ है, यानी कि नहीं भाई, हमें वेट करना है, क्योंकि MFI यहाँ से अभी हमें शॉर्ट की वो सिग्नल देने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना था शॉर्ट। ओके, हमने इंतज़ार किया। दूसरी चीज़ आप नोटिस करेंगे कि MFI के अंदर ये जो रिबन है, जैसे कि रेड कलर की रिबन है ना, वो जब स्टार्ट होती है तो पतली होती है, फिर जितनी पावरफुल होगी तो बड़ी बड़ी होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, और जब सेल का प्रेशर कम होगा तो वापस से रिबन है ना पतली होती जाएगी, और धीरे धीरे गायब होकर फिर वहाँ से ग्रीन वाली रिबन स्टार्ट हो जाएगी। ये भी चीज़ आपको नोटिस करना है। ठीक है, और MACD के अंदर में हमने देख लिया कि रेड जो है ब्लू के ऊपर आ गया, तो हमें यहाँ से करना है शॉर्ट। तो हमने यहाँ से शॉर्ट किया, और हमें एग्जिट कब करना है? हमें एग्जिट तब करना है जब इस ओवरसोल्ड के जोन को ये MFI ब्रेक नहीं कर देता है। तो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो हमने फॉर ए सेफर साइड यहाँ पे हमने एग्जिट ले ली, और हमने यहाँ पे देखा कि रेड की जो रिबन है वो भी बहुत कम हो चुकी है, यानी कि सेल प्रेशर टोटली जा चुका है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे हमें फिर MFI ने क्या बताया कि यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमने MACD को देखा। यहाँ पे MACD बोलता है कि अभी थोड़ा बहुत सेल प्रेशर और है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है रेड ब्लू के ऊपर भी है और ग्रीन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, मतलब जब दोनों कंफर्म हो जाए ना साथ में कि MFI की तरफ से भी सिग्नल ओके है, MACD की तरफ से भी सिग्नल ओके है, देन यू शुड टेक एंट्री। ठीक है, दोनों जो सपोर्टिंग एक्टर है उनकी राय एक जैसी होनी ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा, वापस से MFI यहाँ पे नीचे आया है, और उसके बाद से ब्लू भी रेड के ऊपर आया है, और आपने यहाँ पे एंट्री ली और ऊपर की तरफ गया, और प्राइस हम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे गया। अभी कल मैंने क्रिप्टो में ऑल्ट कॉइन्स का आप लोग को एक सिग्नल दिया था। ठीक है, रिक्वेस्ट टोकन को बाय करने का अराउंड 168 162,
और टारगेट्स 170 टू 180 के आसपास तक वो इजीली जा सकता है। तो ये रिक्वेस्ट नेटवर्क का चार्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं 11:30 के आसपास मैंने आप लोग को यहाँ पे कॉल दिया था और MFI ने भी ग्रीन सिग्नल दिया था मुझे, और यहाँ पे भी जो कैंडल्स थे कम हो गए थे, ग्रीन स्टार्ट हो रहे थे, और उसके बाद से जो प्राइस था नियर अबाउट 165 था और प्राइस ने हाई टच कर दिया था 180 के आसपास उसने टच कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम एक फॉरेक्स एग्जांपल लेते हैं, ब्रिटिश पाउंड कैनेडियन डॉलर का लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं MFI ने 20 के जोन को टच किया, उसके बाद से यहाँ पे हमें सिग्नल मिला ऊपर की तरफ और उसके साथ यहाँ पे MACD ने भी हमें सिग्नल दिया और यहाँ पे जो रिबन्स थे काफ़ी गैप ज़्यादा हुआ, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे पता चला कि वापस एग्ज़िट कर लो, निकल जाओ, और यहाँ से जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। MFI था वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और यहाँ पे जब 20 के आसपास आया MFI तो हमने वहाँ से एग्ज़िट कर लिया। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम किसी भी स्टॉक, ऑल्ट कॉइन, BTC या फॉरेक्स के अंदर हम MACD और MFI को यूज़ करके एक अच्छी सी एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। नो डाउट फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, टाइम फ्रेम को समझने की ज़रूरत है। इंट्राडे कर रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेडिंग करिए, ओके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि मंडे को जब मैं वीडियो आपको लेके आऊँ कि किस तरह से हमें हज़ारों शेयर में से, हज़ारों स्टॉक में से, ऑल्ट कॉइन्स में से, फॉरेक्स में से किसको पिक करना है। सब चीज़ को तो हम स्टडी नहीं कर सकते, फ़िल्टर कैसे करना है, कैसे पता करें कि कौन कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, किस में कितनी ज़्यादा मूवमेंट है, वॉल्यूम कितना है, वो स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊंगा क्योंकि मैं लाइव मार्केट का वेट कर रहा हूं। तो मंडे को अगर आपको शाम तक वो वीडियो चाहिए तो इसको कम से कम मंडे से पहले 5000 लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, एंड हैव ए हैप्पी वीकेंड और जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।